अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे बेसन के दही भल्ले। रमज़ान में दही भल्लों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अमूमन हर घर में ये लाजमी बनते हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो बेसन के दही भल्ले फौरन बन जाते हैं। और रमज़ान के लिए आप इसे पहले से बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलें बेसन के दही भल्ले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल ले लें, उसमें छाननी रख लेते हैं और एक पाव बेसन इसमें डाल देते हैं और बेसन को अच्छे से छान लेते हैं ताकि जब हम इसे घोल रहे हो तो इसमें गुठलियां ना बने और इसमें एयर भी आ जाए। अब इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। अब इन सब ड्राई चीजों को मिक्स कर लें। मीठा सोडा अंदर से भल्लों को ड्राई करेगा और इनकी पकाई कंप्लीट करेगा और इनको फुलाने में भी मदद करेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ सा बैटर तैयार कर लें। आधे कप से 3/4 कप के करीब आपको पानी चाहिए होगा, क्योंकि आपके बेसन पर डिपेंड करता है कि कितना पानी इसमें जाता है। अब बेसन को अच्छे से घोल लें। मैंने इसमें 3/4 कप के करीब पानी इसमें डाला है। इसको हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से घोलना है। इतना इसको बीट करना है कि इसमें एयर भर जाए। अच्छे से इसको बीट करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज एंड मेक एंड फ्रीज रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये ना ही बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। 10 मिनट का अब इसे रेस्ट देंगे ताकि मीठा सोडा अपना काम शुरू कर दे। अब भल्लों के लिए दही तैयार कर लेते हैं। ये बहुत स्पेशल दही है जो हम इन भल्लों के लिए तैयार करेंगे। मैंने 1 पाव दही लिया है। अब इस दही को फेंट लें कि ये बहुत ही स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में आ जाए और इसमें से गुठलियां वगैरह जो है वो खत्म हो जाए। अब इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून चीनी और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। इस दही को हमने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें मैंने नमक शामिल किया है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, क्योंकि हमने इस दही को गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा रनी रखना है। आगे जाके आपको बताऊंगी कि इस दही में मैंने पानी क्यों डाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा बगैर स्किप किए। अब इस दही को रख देते हैं फ्रिज में और बेसन के भल्ले फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करेंगे और चम्मच में बैटर लेकर तेल में डालते जाएंगे। आप चाहें तो हाथों से भी डाल सकते हैं, चाहें तो चम्मच से डालें, यह आपकी अपनी चॉइस पर है। अब आपने इसी तरह से बैटर इस तेल में डालना है और भल्ले बना लेने हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी फ्राइंग करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े और आप इसे रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। एक तरफ से पक जाए तो आप इसे पलट लें और दूसरी साइड से भी पका लें। अगर इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, कलर इसका लाइट हम कर लेंगे जब हम इसे पानी में डिप करेंगे। बस ध्यान रहे इनका कलर बेशक डार्क हो जाए लेकिन आपने इन्हें जलाना नहीं है। भल्लों का टोटल कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं इनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है, ये अच्छे से पक गए हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। जाली में निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे। अक्सर लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि इनको फ्राई करने के फौरन बाद पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बीच में गुठली बन जाती है। भल्लों को अच्छे से ठंडा करके फिर पानी में डालेंगे तो इसमें कभी भी गुठली नहीं बनेगी। तो अब इन्हें ठंडा कर लेते हैं। समोसा पट्टी बनाते हुए इसके कॉर्नर्स बच गए थे तो उसको भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि दही भल्ले में ये पापड़ी जो है ये बहुत अच्छी लगती है। होममेड समोसा पट्टी बनाना चाहें तो उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। अब भल्ले जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इन भल्लों को जिप लॉक बैग में डाल के या एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज भी कर सकते हैं। आपका पूरा रमजान बहुत ही आराम से गुजर जाएगा। एक बोल में पानी लेकर मैंने ये भल्लों को इसमें डाल दिया है और ऊपर ऐसे प्लेट रख दिए ताकि भल्ले जो है वो पानी में अच्छे से डिप रहे। 10 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं पानी कम हो गया है और भल्ले जो है वो फूल गए हैं। अब इनको इस तरह से दबाकर हाथों से इनका पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने से इसकी जाली जो है वो फूल जाती है और दही को पी लेती है। यही वजह थी कि हमने दही में पानी डालकर उसे पतला किया था, ताकि दही जो है वो भल्लों के अंदर तक जाए और इस तरह से दबाने से इसके अंदर जो ऑयल होता है वो भी निकल आता है।
अब इसे असेंबल करके आपको दिखाते हैं। भल्लों को सबसे पहले नीचे इस तरह से बोल में रख देंगे। उसके बाद आपने इसमें बॉयल चने डाल देने हैं, जो आधा कप है, मैंने पहले से इन्हें बॉयल करके रख लिया था। चाहे तो इस पॉइंट पे प्याज काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसे बहुत ज्यादा भरना नहीं है, क्योंकि दही जाने के बाद ये दही को पियेंगे और ये दोबारा से फूलेंगे। तो आपने इनके फूलने के लिए थोड़ी सी स्पेस रखनी है। दही से इस बोल को भर दें। चटनी के बगैर तो दही भल्ले अधूरे हैं, तो इसलिए अब इसमें डाल देते हैं हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। इन दोनों चटनियों की रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपका दिल चाहे ये चटनियाँ बनाने को, तो इनकी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं जितना आपको पसंद हो, और जो हमने पापड़ी फ्राई की थी वो इसमें क्रश करके डाल देते हैं, क्योंकि इसमें पापड़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही मजेदार से बेसन के दही भल्ले तैयार हो गए हैं, आपने इसे जरूर ट्राई करना है। अब इसे टेस्ट करते हैं। दाल माश के दही भल्ले हो या फिर बेसन के, मेरे दोनों फेवरेट हैं। स्पेशली रमज़ान में मैं इन्हें पहले ही बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ और पूरा रमज़ान इसे एंजॉय करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।